बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि इंसान अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो दिन को रोज़े रखते हैं और रात को इबादत करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने वेरिएशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और फिर हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व किया। तो बच्चों आज के लेक्चर में पहले हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले वो कहता है कि आप फाइंड करें थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है और हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। वो कहता है कि इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी इस तरह से रिलेट कर रही हो हमारे पास कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह से हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल हो बी रेशो सी के साथ, तो मेरे पास ये जो सी वाली क्वांटिटी है ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगी। बच्चों अगर मेरे पास तीन क्वांटिटीज़ ए बी सी इस तरह से रिलेट कर रही हो कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी की फॉर्म में हो, देन मेरे पास जो सी वाली क्वांटिटी है ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगी। सिमिलर आगे अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें बच्चों तो यही सेम डेफिनेशन है। अगर मेरे पास तीन क्वांटिटीज़ ए बी सी इस तरह से रिलेट कर रही हूँ ए रेशो बी प्रोपोर्शनल हो बी रेशो सी के साथ, देन मेरे पास जो बी वाली क्वांटिटी है ये मेरे पास मीन प्रोपोर्शन कहलाएगी। सिमिलर हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल भी यही सेम डेफिनेशन है। अगर मेरे पास तीन क्वांटिटीज़ बच्चों ए बी सी इस तरह से रिलेट कर रही हो कि उनके दरमियान जो रिलेशन हो वो इस तरह से हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल हो बी रेशो सी के साथ, देन मेरे पास जो ए है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन हो, जो बी है वो मेरे पास मीन प्रोपोर्शन हो और जो सी है ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन हो, तो देन मेरे पास जो ए बी और सी है ये मेरे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कहलाएगा। बच्चों अगर मेरे पास तीन क्वांटिटीज़ ए बी सी इस तरह से रिलेट कर रही हो जहाँ पर मेरे पास ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन हो, बी मेरे पास मीन प्रोपोर्शन हो और सी मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन हो, तो देन मेरे पास ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है। सिमिलर आगे लास्ट डेफिनेशन फोर्थ प्रोपोर्शनल। बच्चों फोर्थ इसमें हमारे पास चार क्वांटिटीज़ आएंगी। अब इन चार क्वांटिटीज़ ए बी सी का अगर इस तरह से रिलेशन हो कि मेरे पास ए रेशो बी प्रोपोर्शनल हो सी रेशो डी के साथ, तो देन ये जो डी वाली मेरे पास क्वांटिटी है ये मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगी। बच्चों अगर मेरे पास चार क्वांटिटीज़ ए बी सी डी इस तरह से रिलेट कर रही हूँ तो वहाँ पर जो मेरे पास डी वाली क्वांटिटी है ये मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चार डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर बच्चों मैं इन्हीं चार डेफिनेशंस को यहाँ पे समराइज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन क्वांटिटीज़ ए रेशो बी प्रोपोर्शनल है बी रेशो सी के साथ, तो यहाँ पे जो ए है ये मेरे पास बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ये जो मेरे पास दो वैल्यू हैं ये मेरे पास बच्चों मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा और ये सी जो मेरे पास है ये बच्चों मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है। और सिमिलर अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करूं तो मेरे पास चार क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेट कर रही होंगी कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल होगा सी रेशो डी के साथ, और यहाँ पर बच्चों जो मेरे पास डी है ये क्या है मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है। ए मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, बी मेरे पास मीन प्रोपोर्शन होता है और सी मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन है। सिमिलर मेरे पास अगर चार क्वांटिटीज़ हैं और वो इस तरह से रिलेट है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल है बी रेशो सी रेशो डी के साथ, तो मेरे पास जो डी है वो मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। आपने क्या फाइंड करना है बच्चों, आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। और हमें पता है कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला है वो क्या है, वो मेरे पास है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो
सी, और यहाँ पे जो मेरे पास सी है ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो इसी वैल्यू को मैं इस फार्मूला के अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट क्वांटिटी है ये ए है, और ये मेरे पास सेकंड क्वांटिटी जो कि मेरे पास बी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 6:12 प्रोपोर्शनल है 12:c के साथ। अब हमें पता है बच्चों हमारे पास एक्सट्रीम के साथ प्रोडक्ट और मीन के साथ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास 6c, और क्योंकि मेरे पास प्रोपोर्शनल जो दो रेशियो की इक्वालिटी होता है तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास 12 जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने c को फाइंड करना है तो मैं बच्चों 6 को क्या करूँगा, इस साइड पे डिवाइड कर दूंगा। अब 6 12 के साथ कट जाता है तो मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 × 12। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 24। तो यहाँ से बच्चों जो मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल था वो मुझे क्या मिल गया, वो मुझे सी की वैल्यू है वो मुझे मिल गई, c = 24। और यही मैंने इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना था। सिमिलर अगला इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर मेरे पास एक क्वांटिटी a² - b² है और दूसरी मेरे पास a - b है, तो यहाँ पे भी आपने थर्ड प्रोपोर्शनली फाइंड करना है। वही फार्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी है और ये मेरे पास सेकंड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a² - b²। यहाँ पे मेरे पास आएगा a - b, और ये मेरे पास रेशियो है, आगे मेरे पास प्रोपोर्शनल आएगा a - b/c, और यहाँ से मैंने c को ही फाइंड करना है। सिमिलर यार मैं c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और मीन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास c × a - b इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a - b, और यहाँ पे भी a - b। बच्चों मैंने एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास क्योंकि मैंने c को फाइंड करना है तो बच्चों मेरे पास जो ये वाली क्वांटिटी इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। सिंपल a - b ओवर मेरे पास आ जाएगा a² - b²। अब मुझे फार्मूला ये पता है बच्चों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो a² - b² है ये इक्वल होता है मेरे पास a + b के और a - b के। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेरे पास a² - b² अगर इस तरह का कोई रिलेशन हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस के अंदर और एक दफ़ा माइनस के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ a - b ओवर, इसको मैं लिखूँगा a - b और a + b। तो यहाँ पे ये माइनस वाली बच्चों माइनस वाली के साथ कट गई, तो जो मेरे पास यहाँ पे c का रिलेशन मिला वो मुझे क्या मिला, वो मेरे पास c इक्वल आ गया a - b ओवर a + b। और यही मैंने फाइंड करना था और यही मेरे पास इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी ये है और सेकंड ये है तो वो कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करो। तो बच्चों अब मैं फार्मूला के अंदर इसी फार्मूला के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ। मेरे पास x - y दोनों का जो स्क्वायर है वो मेरे पास उसकी जो रेशियो है वो x³ - y³ के साथ है, और प्रोपोर्शनल है x³ y³ रेशियो c, और यही c मैंने इसके अंदर से फाइंड करना है। अब सिमिलर c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x - y होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा x³ - y³, और यहाँ पे x³ - y³। अब क्योंकि मैंने फाइंड बच्चों किसको करना है, मैंने फाइंड करना है c को, तो मेरे पास ये जो x - y² है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए c मेरा इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इन पे फार्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है, हमने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है x³ - y³, अगर ये इस तरह का कोई मेरे पास रिलेशन हो तो बच्चों इसका मेरे पास फार्मूला होता है x - y × x², और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +xy + y²। सिमिलर यहाँ पे मेरे पास ये आएगा x - y × x² + xy + y²। ये बच्चों मेरे पास x³ - y³ का फार्मूला मैंने ये ओपन किया, और इधर भी मैंने x³ - y³ का फार्मूला
ओपन किया है और यहाँ पे जो डिवाइड के अंदर है ये मेरे पास आ रहा है x माइनस वाई दोनों का स्केयर। अब यहाँ पे देखो ये भी मेरे पास x माइनस वाई है और ये भी मेरे पास x माइनस वाई है, ये दो हैं और यहाँ पे मेरे पास x माइनस वाई का स्केयर है, ये भी मेरे पास दो ही क्वांटिटीज़ हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे c की वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली बच्चों, मेरे पास c इक्वल आ गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर के होल के स्केयर के, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर है और यहाँ पर भी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर है और ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। बच्चों जब दो क्वांटिटीज़ एक जैसी मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पर इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास c की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर और इन दोनों का और इसका पूरे का होल का स्केयर। तो यही मेरे पास इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल था। चलें आगे हम इसके एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं क्वांटिटी ये है और दूसरी ये है और आपने थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर पी की 3 और क्यू की 3 रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और ये प्रोपोर्शनल है मेरे पास पी माइनस क्यू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और रेशो है सी के साथ और यहाँ से हमने सी को फाइंड करना है। अब ये सी मेरे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरे पास सी आ जाएगा सी इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर पी की 3 और क्यू की 3 इक्वल आ जाएगा पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर पी क्यू क्यू का स्क्वायर सिमिलर पी क्यू ओवर पी स्क्वायर पी क्यू क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आप एक बात नोट करें कि अब क्योंकि मैंने यहाँ पे c को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मेरे पास जो c है ये इक्वल आ जाएगा p माइनस क्यू, ये इसको मैं तो एक दफ़ा इधर ऐसे ही लिख लेता हूँ। चलें, ये मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर पी क्यू क्यू का स्क्वायर पी माइनस क्यू और इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और ये मेरे पास ऊपर वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। अब इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं फर्दर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिखें पी क्यू और अगर बच्चों मैं इसके फार्मूला को ओपन करूं जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है तो ये मेरे पास आएगा p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को फार्मूला ओपन करूँ ये मेरे पास आएगा p प्लस क्यू और ये मेरे पास आएगा p माइनस क्यू। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, ये मेरे पास p का क्यूब प्लस q का क्यूब है तो यहाँ पे मेरे पास प्लस आ रहा है और मैंने यहाँ पे माइनस लगा दी थी तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और इस फार्मूला के अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू के साथ कट जाएगा, ये p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू के साथ कट जाएगा और ये मेरे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा। अब मेरे पास c जो है वो इक्वल आ जाएगा p माइनस क्यू ओवर p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और यही मेरे पास क्या है इसका बच्चों थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो चलो बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वो कहता है फाइंड द
फोर्थ प्रोपोर्शनल। और आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल के फार्मूले का भी पता है कि हमारे पास इसमें A रेशो B तो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है C रेशो D के साथ। और यहाँ पे जो मेरे पास D है ये मेरे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी और मैंने यहाँ से फोर्थ क्वांटिटी यानी D को फाइंड करना है, तो मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो चलें और यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करें तो ये मेरे पास आएगा 4x की 4 रेशो 2x की 3 प्रोपोर्शनल 18x की 5 रेशो D। और यहाँ से यही मैंने D फाइंड करना है। अब ये D 4x की 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मीन वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मेरे पास D इंटू 4x की 4 इज इक्वल टू 2x की 3 इंटू 18x की 5 और ये आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब क्योंकि मैंने यहाँ से D फाइंड करना है तो बच्चों ये मेरे पास 4x की 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास D इक्वल आ जाएगा 2x की 3 18x की 5 ओवर 4x की 4। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास कट हो रहा है। 2 को अगर मैं इस ऐसे 2 और 4 को कट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा और इसी 2 को अगर मैं 18 के साथ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास x की 4 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास x की 5 है। तो यहाँ से अगर मैं x की 4 को x की 5 से कट करूँ तो मेरे पास एक सिंगल x बच जाएगा। अब ऊपर जो मेरे पास वैल्यूज़ बची हुई मेरे पास एक x की 3 बची है और यहाँ पे मेरे पास बचा है 9x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है 9x की पावर 4 और यही मेरे पास D के इक्वल है और यही बच्चों मैंने इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना था। ठीक है, क्या था, 3 क्वांटिटीज़ गिवन थी, D को मैंने फाइंड करना था, तो यही मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला अप्लाई किया और इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की और मैंने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने से मेरे पास D की वैल्यू आ गई और यही मेरे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल था। चलें इसके एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जिसका अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि p का क्यूब प्लस q का क्यूब फिर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और फिर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर, ये 3 क्वांटिटीज़ हैं और वो कहता है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करो। वही फार्मूला अप्लाई करें तो मेरे पास p की 3 प्लस q की 3 रेशो p स्क्वायर q स्क्वायर प्रोपोर्शनल है मेरे पास यहाँ पे p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू के स्क्वायर के साथ और रेशियो है D और यहाँ से मैंने यही D फाइंड करना है। ये D इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से मीन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास D इंटू पी की 3 प्लस क्यू की 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ से मैंने बच्चों D को फाइंड करना है तो ये वाली मेरी वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास D इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर ओवर पी की 3 प्लस क्यू की 3। अब यहाँ पे इसका भी फार्मूला ओपन कर दें और इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दें तो मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूँ ये मेरे पास P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू आएगा और ये हमारे पास P स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। और इसको अगर मैं ओपन करूँ ये मेरे पास आएगा P प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। बच्चों अगर मेरे पास P का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब है, अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूँ तो मेरे पास इसका फार्मूला ये वाला ओपन होता है। अब यहाँ पे देखो ये इससे कट जाएगी और ये वाली इससे कट जाएगी, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, P माइनस क्यू जो कि मेरे पास D के इक्वल है और यही मेरे पास बच्चों यहाँ पे इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही मैंने इसके अंदर से फाइंड करना था। इसका जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वांटिटी ये है, दूसरी ये है और तीसरी मेरे पास ये है और इसके अंदर भी मैंने इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो चलें इसको पहले लिखते हैं। रेशो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा रेशो D और यहाँ से मैंने ये D को फाइंड करना है। चलें अब D को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा
डी इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल है पी की 3 क्यू की 3 पी की 3 और माइनस क्यू की 3। यहाँ पे एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब क्योंकि मैंने डी को फाइंड करना है तो मैं इस सारे को इधर आकर डिवाइड कर दूंगा, तो डी मेरे पास इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इनका भी साथ फार्मूला बच्चों ओपन कर लूँ, इसका फार्मूला मेरे पास जब ओपन होगा ये मेरे पास आएगा पी प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अगर इसका फार्मूला ओपन करूँ ये मेरे पास आएगा पी माइनस क्यू इंटू पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ से ये मेरे पास डिवाइड में जाएगा। अगर मैं इसका फार्मूला इधर डायरेक्ट ओपन कर लूँ तो ये बच्चों मेरे पास आता है P प्लस Q और P माइनस Q, या और ये मेरे पास एज इट इज़ P स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब जो वैल्यू कैंसिल हो तो इसको कैंसिल कर दें और बाकी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब P प्लस क्यू से कट गया, P माइनस क्यू से कट गया और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू वाला पी स्क्वायर प्लस पी क्यू वाले से कट जाएगा और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बचेगी डी की वो मेरे पास आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और यही मेरे पास बच्चों इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस ख़त्म हुए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। अब यहाँ पे बच्चों हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और हमने मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास A/B अगर प्रोपोर्शनल है B/C के साथ, देन हमारे पास ये जो B वाली क्वांटिटी है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बच्चों मीन प्रोपोर्शनल कराती है। अब हमने यहाँ पे इन दोनों को यूज़ करते हुए यहाँ पे B की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल इसका आ जाएगा। अब इसी फार्मूला के अंदर इस वैल्यू को पुट करें तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये मीन प्रोपोर्शनल मैंने फाइंड करना है, और ये जो मेरे पास 45 है ये बच्चों मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास मीन आपस में मल्टीप्लाई होता है और एक्सट्रीम क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास 20 45 ये मल्टीप्लाई होंगे और ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास b इंटू बी के। अब 20 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 900, और यहाँ पे जब b को b से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों b का स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इधर भी अंडर रूट अप्लाई करूँगा और इधर भी अंडर रूट अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा, ये 2 इस अंडर रूट से कट जाएगा, और जब मैं 900 का अंडर रूट लूँगा बच्चों, स्क्वायर रूट इसका लूँगा, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू b आ जाएगी, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और इसका जब अंडर रूट लूँगा मेरे पास प्लस माइनस 30 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो b है वो मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, और यही मेरे पास इसकी मीन वैल्यू है। सिमिलर आगे एक और एग्जांपल है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास 20x की 3 y की 5 रेशो b प्रोपोर्शनल है b रेशो 5x की 7 इंटू y। सिमिलर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 20x की 3 y की 5 x की 7 और y मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इनको क्या करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो मेरे पास पहले तो ये b की इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर की इक्वल आएगा। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 5 20 100 x की 3 और x की 7, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहाँ पे मेरे पास x की 10 आ जाएगा और y 5 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 + 1 y की पावर 6 हो जाएगी, और ये इक्वल टू b स्क्वायर है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है, अब मैं पहले तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 10 के स्क्वायर के फॉर्म में, और अगर मेरे पास x की पावर 10 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 5 और 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 10 बन जाएगा। सिमिलर मैं y को लिख सकता हूँ y की 3 की पावर 2, क्योंकि जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास b स्क्वायर के।
अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। अब बच्चों स्क्वायर जो है मेरे पास स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे b की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी प्लस माइनस 10 x की 5 और y की 3। और ये जो मेरे पास प्लस माइनस आया, मैंने अभी ऊपर भी बात की है कि जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो मेरे पास हमने उन दोनों में से किसी एक साइड पे प्लस और माइनस जरूर लगाना होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मेरे पास b का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ तो भी 4 आएगा, अगर +2 लिखता हूँ तो भी 4 आएगा। तो इसलिए मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास b माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो इसलिए जो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी वो मेरे पास माइनस की भी हो सकती है और प्लस का भी हो सकती है। यही मेरे पास इसकी मीन वैल्यू है। चलें आगे एक और लास्ट एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की। यहाँ पे एक क्वांटिटी ये है और दूसरी ये है, और वो कहते हैं इनकी मीन क्वांटिटी फाइंड करो, तो वो कहते हैं इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करो। वही फार्मूला अप्लाई करो, रेशो b प्रोपोर्शनल b रेशो x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब लास्ट वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इक्वल टू ये b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मुझे पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई के इक्वल होता है, और ये मेरे पास ऐसे ही आएगा। अब क्योंकि x प्लस वाई से कट जाएगा और x माइनस वाई जो है बच्चों वो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। चलो इसको इधर हल कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई दोनों का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट अप्लाई करो तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और मेरे पास जो b है वो आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस वाई, और यही बच्चों मेरे पास इसका मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चले बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कि इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो आपके पास लेटर इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, आपने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे p है तो p की वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करो। अब क्योंकि हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को यूज़ करना है तो हमारे पास जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होता है वो बच्चों क्या होता है कि हमारे पास a रेशो b है वो प्रोपोर्शनल होती है b रेशो c के साथ। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड कर लूँगा। तो चलें, ये मेरे पास आएगा 5a है यहाँ पर, p यहाँ पर मेरे पास b है, और 45 मेरे पास यहाँ पे c जो कि मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब 5 मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 के साथ, और p के साथ p स्क्वायर हो जाएगा। 5 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आता है 225, और यहाँ पे p का स्क्वायर। सिमिलर फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा बच्चों, p आ जाएगा प्लस माइनस 15, और यही मैंने इसके अंदर से फाइंड करना था। चलें आगे इसकी एक और एग्जांपल। वो कहता है अगर मेरे पास ये फर्स्ट है, ये मेरे पास मीन है, ये मेरे पास थर्ड है, तो देन क्या करो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू को फाइंड करो। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा 18 के साथ, और x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 18 को जब 8 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 144 x का स्क्वायर। सिमिलर स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू x, और यही मैंने इसके अंदर बच्चों फाइंड करना था। चलें लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 7 रेशो m-3 प्रोपोर्शनल है m-3 रेशो 28। वही कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया, और जो लेटर इन्वॉल्व्ड है m मैंने यहाँ पे m को फाइंड करना है। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 के साथ, इक्वल आ जाएगा m-3 के स्क्वायर के, क्योंकि ये 2 हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 196, और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा m-3 का स्क्वायर। अब अगेन बच्चों इसमें मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 14, और ये मेरे पास आ जाएगा m-3। अब यहाँ पे बच्चों मेरे पास इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है।
इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक जो वैल्यू मिलेगी ये मुझे मिलेगी m-3 इज इक्वल टू प्लस का 14 और एक मुझे मिलेगा m-3 इज इक्वल टू माइनस का 14। अगर मैं प्लस वाले को पहले यूज़ कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 14 माइनस 3 प्लस 3 और m इज इक्वल टू 17। एक m की ये वैल्यू और दूसरी मेरे पास m इज इक्वल टू -14 प्लस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -11। तो यहाँ पे जो मुझे m की वैल्यू मिली, एक 17 मिल गई और दूसरी मुझे m की वैल्यू -11 मिल गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो m है वो मेरे पास इक्वल है 17 और -11 के। ठीक है, तो यही बच्चों मैंने फाइंड करना था। वैसे माइनस की हम पहले लिखते हैं और प्लस की बाद में लिखते हैं, तो चलो आगे पीछे भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। तो यही इसका आंसर है। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।